अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मर्द को तो जन्नत में हूर मिलेंगे, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी मन पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो लड़की कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और जिस तरह शौहर दुनिया में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवी से या हुरू से हम बिस्तरी करेगा या नहीं, दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहां पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लिहाजा आप सभी से गुजारिश है वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को उनके अच्छे आमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद है। सोने चांदी और हीरे जवाहिरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मजेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं, और इन बगीचों में मीठे पानी, असली दूध, खास शहद और पाक शराब की नहरें बह रही है। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखी हुई है। हाई क्वालिटी के रेशमी कपड़े और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी, मोती और जवाहिरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। खिदमत के लिए चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार है। जन्नत की हर नेमत इतना अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे, और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेश के लिए जन्नत में ही रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पाखना की जरूरत पड़ेगी। एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पानी हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म के फिक्र से आजाद और हर तरह की दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी। किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएंगे। जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 हूरें मिलेंगी, और कुछ रिवायत के मुताबिक 72 हूरें मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला उनसे मजा उठाने के लिए मर्द में भी उसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की ताकत दुनिया के 100 मर्दों के ताकत के बराबर होगी। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन में आदमी 100 से भी ज्यादा औरतों से हम बिस्तरी कर सकेगा। और एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आदमी जितना चाहे हम बिस्तरी कर सकेगा, और जैसे जैसे वह औरतों को देखेगा वैसे वैसे बार बार शहवत पैदा होती जाएगी, और एक मर्तबा हम बिस्तरी करने के बाद औरत फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे कि उसके साथ कभी किसी ने हम बिस्तरी किया ही ना हो। फिर कमाल की बात यह है कि हम बिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे लेकिन औरतें बच्चा नहीं पैदा करेगी, और अगर बच्चे की ख्वाहिश की जाए तो
एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ के लोग इसके ख्वाहिशी नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होगी जिनको किसी इंसान ने ना कभी हाथ लगाया होगा और ना हमबिस्तरी किया होगा। और हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हदीस बताने वाले ने फरमाया, जन्नती हूरें एक ही उम्र की होगी, यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा ना कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बूढ़े और बच्चे इंतकाल किए होंगे, अल्लाह ताला उनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हजरत हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन को 72 बीवियों से शादी की जाएगी, 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह तूर में इरशाद फरमाता है कि जिसका तर्जुमा यह है, और हम जन्नती लोगों की हूरों से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा यह है कि जन्नत वालों का हाल यह है कि वो बेशक उस रोज जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इनका काम कुआरियों के पास जाना होगा। और हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नती हमबिस्तरी भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, खूब जोश से हमबिस्तरी करेंगे, ना मर्द का पानी निकलेगा और ना मौत आएगी। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम जन्नत में अपने बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारी के पास जा सकेगा। और एक रिवायत में यह है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम लोग अपने बीवियों और घरों को जितना जानते हो उतना जन्नती लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां इंसानी नस्ल की होगी और इन 2 बीवियों का उन सब औरतों से ऊंचा मर्तबा होगा। और वो इसलिए है कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। उन पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और उसकी इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात मालूम हुई कि जो शख्स किसी औरत से शादी करता है, जन्नत में भी वह औरत उसकी बीवी होगी, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों की ईमान की हालत में मौत हुई हो और बीवी ने शौहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह ना किया हो। एक सहाबा ने और बयान फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी आसमा हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। हजरत जुबैर उनको तकलीफ देते थे। ये अपने वालिद साहिब की खिदमत में शिकायत लेकर आए तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बेटी सब्र करो, अगर किसी औरत का शौहर नेक हो फिर उसका इंतकाल औरत से पहले हो जाए और उसकी बीवी ने उसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह ना किया हो, तो अल्लाह ताला उन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक साथ कर देगा, यानी वो जन्नत में भी इसी तरह मियाँ बीवी रहेंगे।
اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کی آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور دوستو، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے، تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیا ہوگا، اس کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی ہو، تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جائے تو اس کا دونوں شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جنت میں داخل ہو تو وہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہر میں سے سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اس کی بیوی بنے گی۔ میرے دوستو، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کے سردارنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو یا شادی شدہ تو ہے لیکن اس کا شوہر جنت میں نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس خواہش کی ایک وقت میں کئی مردوں کی بیویاں ہو تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جنت میں خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔